जब इस कौम को गिरफ्तार ही करना है, इसको जेल में डालना ही मकसद है, तो अलग अलग तरीके से क्यों इनको डाल रहे हैं और क्यों डाल, तो हम सब के सब चलेंगे जेल। आप अपनी हुकूमत के जरिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है। हम हर तकलीफ, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। और मेहरौली में जो दरगाहें, मदारिस, कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रियर नोटिस के, और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है, हमें बड़ा अफसोस है। जो भी मुद्दे हैं ख़ास तौर पर मुस्लिम्स के और जो माइनॉरिटीज़ के और जो SC ST OBCs पर जिन पर भी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, क्योंकि हम सब मजलूम हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सभी इस देश में मजलूम हैं। अब महसूस हो रहा है कि बिना गिरफ्तारी के काम नहीं चलने वाला है। अपना हिंदुत्व, अपना मजहब ज़बरदस्ती जो थोपने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को जो बहकाने की कोशिश की जा रही है और हमारी बहन बेटियों को जो बहका के मुर्तद बनाया जा रहा है, इस्लाम ने कभी ज़बरदस्ती का काम नहीं किया है, किसी वक्त इस्लाम ने ज़बरदस्ती नहीं की है। आप अपनी हुकूमत के ज़रिए मुसलमानों पर जो दबाव बनाना चाहते हैं और मुसलमानों हमारी बेटियों के नकाब खींचे जा रहे हैं, नकाब के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मदरसे में रामायण पढ़ाने की बात की जा रही है, नसाब तालीम में बदलाव की बात की जा रही है, ये तमाम चीज़ें हम हर तकलीफ, हर परेशानी बर्दाश्त करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बात ईमान पर आती है तो जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईमान देने के लिए किसी कीमत पर तैयार नहीं है। मैं यही कहूँगा कि मौलाना तौकीर रज़ा का बहुत ही अहम स्टेप है ये। हमारे मुल्क के संविधान के हिसाब से जो सबसे अच्छा और सबसे बड़ा तरीका वो है पीसफुल प्रोटेस्ट के ज़रिए, आर्टिकल 19 के ज़रिए। उसका भी सबसे अच्छा तरीका, पीसफुल प्रोटेस्ट का भी सबसे अच्छा तरीका है पीसफुल तरीके से गिरफ्तारी देना। तो ये जो तरीका इख्तियार किया है मौलाना ने, मैं इसकी तायद भी करता हूँ और मैं आह्वान करता हूँ सभी, क्योंकि हम सब मजलूम हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, ये सभी इस देश में मजलूम हैं। तो इसीलिए ये जॉइंट महाज बना के हमारी लाइन किसी भी और लाइन से लंबी हो, और जो ये एक आइडियोलॉजी है भारत का संविधान ख़त्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की, मनुस्मृति लागू करने की, उसके खिलाफ हम अपने साथ, जो हम सब एक ही हैं, SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, हम अपनी लाइन लंबी करें। हम हराने के लिए नहीं, अपने लोगों को जिताने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और राजनीतिक ताकत हासिल करने के साथ साथ हम संविधानिक रास्ते जो हैं, जिसमें एक अदालत भी है जो आजकल जो दबाव में नज़र आती है, जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सिटिंग जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके हैं, उसके भी हाथ मजबूत करने के लिए हम अदालतों के सामने भी जाके मुजाहरे करेंगे और पीसफुल तरीके से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ अपने हर मसले का हल गिरफ्तारी देके करेंगे। ये हम आज सब लोगों के सामने ऐलान कर रहे हैं, और जल्दी आपको 16 या 20 तारीख को ये जॉइंट SC ST OBC के तमाम लीडर्स को बुला के हम लोग एक दोबारा आप लोगों को तकलीफ देंगे ताकि आप आएँ। आपने चिश्ती साहब, तौकीर मियाँ और पराचा साहब की बातें सुन ही ली हैं। आज की मीटिंग में बस ये बात तय की गई है कि बिला गिरफ्तारी के कोई रास्ता हमारे सामने नहीं है। अलग अलग से लोगों को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है? जब इस कौम को गिरफ्तार ही करना है, इसको जेल में डालना ही मकसद है, तो अलग अलग तरीके से क्यों इनको डाल रहे हैं और क्यों डाल, तो हम सब के सब चलेंगे जेल। तो पहली बात यह है कि अब इस कौम के लोगों को या किसी भी हिंदुस्तान के मजलूम को अगर इस तरह से गिरफ्तार किया जाता है और बगैर किसी सबूत के हरासा और परेशान किया जाता है, तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि भाई हम उनके हौसलों को न टूटने दें, कि भाई आप हक की राह पे लगे रहिए, आपके साथ साथ हम हैं,
गिरफ्तारी की ज़रूरत हुई, गिरफ्तार, और अब महसूस हो रहा है कि बिना गिरफ्तारी के काम नहीं चलने वाला है और एक सामूहिक गिरफ्तारी का रास्ता निकालना है और इस बात की भी कोशिश करना है कि ये काम इतने पीसफुल तरीके से हो कि दुश्मन अनासिर उसमें अपना काम करने में कामयाबी ना हासिल कर लें। इसलिए कल तौकीर मियाँ साहब जो गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम लोग उसकी भरपूर हिमायत करते हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप जैसे भी गिरफ्तारियों की ज़रूरत पड़ेगी, हालात जैसे हमसे मुतालबा करेंगे हमारे मकासद की बरारी के लिए, वैसे इक़दामात होंगे। अगली मीटिंगें आपने बताया ही कि आगे होंगी, मज़ीद सब लोगों को जोड़ेंगे। अभी सरेदस्त ये है कि कल की गिरफ्तारी और उसकी हिमायत आज ये एक मुत्तहिदा फैसला है। सभी को पूरे इंडिया के अंदर उसमें अलग अलग जो मजहबी लीडर्स हैं और सियासी लीडर्स हैं, पार्टीज़ हैं, उनको हज़रत तौकीर रज़ा साहब ने दावत दी और उसी दावत पर हम लोग यहाँ जमा हुए हैं कि जिस तरह से जो हालात बना दिए हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ट्रिपल तलाक से लेके यूसीसी से लेके और एनआरसी वगैरह से लेकर अभी आप देख रहे हैं, ये तमाम चीज़ें और भी ये लोग एक अलग अंदाज में जा रहे हैं। देश की जो संस्कृति है, विभिन्नता में एकता, ये लोग पूरा अलग ही एक सबको एक रंग में रखना चाहते हैं, जबकि देश पूरे रंगों को यहाँ पर पूरे रंग में रहा है। तो ये जो अब एक महाज के बारे में जो बात हुई है कि एक तो हम लोग सबसे पहले जो भी मुद्दे हैं, ख़ास तौर पर मुस्लिम्स के और जो माइनॉरिटीज़ के और जो SC ST OBCs पर जिन पर भी जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उनको हम सब मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। एक आदमी नहीं है हम, वी आर यूनाइट, वी आर इंडियन। सो उस महाज पर यह नहीं है कि एक आदमी को अगर एक सत्ता मिल गई है तो वो उसको तानाशाह बना दे, हमारे संविधान और लोकतंत्र को एक तरफ कर दे। सो मेन मुद्दे ये हुए हैं कि हम लोग जो लोकल इश्यूज़ हैं, जो यहाँ देश में जिस तरीके से ये ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, पूरे विश्व के अंदर आज हमारी छवि धूमिल हो चुकी है। मीडिया का क्या हाल है, ह्यूमन राइट्स का क्या हाल है, वुमेन रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है। यूसीसी में भी पूरा वुमेन रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म किया है, वो सब समझ में नहीं आ रहा है लोगों को, लेकिन आएगा देश में। तो देश को जागरूक करके उनको ये सही मुद्दों के सामने कि नहीं, अगर आपने मुस्लिम्स को अगर टारगेट किया है तो मुस्लिम्स के जो यहाँ एज ए इंडियन उनके जो राइट्स हैं उसको वो खुद लेगा। इसी तरह से हर जाति समाज के लोग जिन पर ज़्यादतियाँ हो रही हैं वो लोग आगे आएंगे, क्योंकि ट्राइबल्स की भी बहुत बुरी हालत है। ये एक चीज़ हमारी हुई है। साथ ही साथ हर एक जो धर्म गुरु हैं, अलग अलग मुस्लिम्स के साथ साथ जो माइनॉरिटीज़ के हैं और SC ST OBCs के भी अपने अपने रिचुअल्स हैं और उनके अपने अपने धर्म गुरु हैं, तो वो लोग ब्रिज का काम करेंगे, वो भी साथ में आएंगे। और साथ ही साथ दीगर पार्टीज़ को लेकर हम लोग ये लड़ाई जो देश के संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, ख़ास तौर पर ये याद रखना चाहिए, क्योंकि ये हर एक को अलग एक रंग देना चाहती है और हम हर रंग के साथ मिलकर एक रंग में इस देश को लेकर आना चाहते हैं जो सब रंग में हैं। उनकी तरह एक रंग नहीं कि एक ही रंग देश का होगा, तमाम रंग एक से हैं, एक समान हैं। ये हमारे आज मेन मुद्दे रहे हैं। इसमें आपसे हम चाहेंगे कि आगे भी आप सभी सहयोग करें, योगदान करें। और मेहरौली में जो दरगाहें, मदारिस, कब्रस्तान शहीद किए गए हैं बिना प्रियर नोटिस के, और बागपत में जो 600 साल पुरानी दरगाह भी हमसे छीन ली गई है, हमें बड़ा अफसोस है। आज की तारीख में किसी भी सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में इस किस्म का रवैया देखने को नहीं मिलता है जो हमारे भारत में देखने को मिल रहा है। कल जो तौकीर रज़ा ख़ान साहब बरेली में गिरफ्तारी देने जा रहे हैं, हम सब की हिमायत उनके साथ शामिल हाल है। अभी हम सभी ने फैसला लिया है, जो भी सामाजिक, सियासी और मजहबी जो कायदीन हैं, उसमें बहुत सारे लोगों ने आज एक मिल कर के ये फैसला लिया है कि हम लोग सभी मिल कर के एक महाज बनाएंगे और समाज में, चाहे वो मुस्लिम समाज हो या दबे कुचले दलित पिछड़े समाज हो, उन सबके साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है, उन सबके साथ जो जुल्म हो रहा है, उसको हम उसके ख़िलाफ़ जद्दोजहद करेंगे, संघर्ष करेंगे। और साथ ही जो अभी तक जो अभी मुस्लिम समाज ख़ास तौर पर भाजपा को हराने के लिए वो काम कर रहा था, उसको छोड़ करके हम खुद अपने को जीतने के लिए और खुद हिस्सेदारी सियासत में और हुकूमत में हिस्सेदार बनने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और इसके लिए जो अभी हमारे साथी जो नहीं आए हैं, नहीं आज इकट्ठा हो सके हैं, हम उन्हें भी बुलाएंगे, साथ लेने की कोशिश करेंगे।
और मैं समझता हूं कि अगली मीटिंग में हम सभी लोग इकट्ठा होकर के इस महाज को लेंगे और हमारी ये भी कोशिश होगी कि जो भी आज सियासी गठबंधन हो रहा है हम लोग उनसे भी राब्ता कायम करके उनसे भी हिस्सेदारी की बात हम लोग करेंगे। अगर वो मिल जाता है तो ठीक है, वरना हम लोग अपने तय से मुत्तहिद होकर के हम लोग एक प्लेटफार्म बना करके इस महाज को लेके चलेंगे और हम लोग आने वाले जो चुनाव हैं उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे।